तो कहानी की शुरुआत एक मैरी नाम की लड़की से होती है। मैरी 24 घंटे खुलने वाले गैस स्टेशन में जॉब का फॉर्म भर रही थी। फॉर्म में जब ये सवाल आया कि क्या आप कभी जेल गए हो, तो लड़की ने टिक लगा दिया। अब वो एड के पास गई। एड गैस स्टेशन का ओनर है। उसने लड़की से काफी सवाल किए, जिसमें मैरी ने उसे बताया कि हाल ही में वो जेल से बेल पर छूट के आई है। उसने पास्ट में अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जलाने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे जेल हो गई थी। इस सब के बाद भी एड ने मैरी को नौकरी पर रख लिया, क्योंकि बुढ़े को लड़की पसंद आ गई थी, मतलब उसे वो भरोसेमंद लग रही थी। एड ने मैरी को नाइट शिफ्ट के लिए सिलेक्ट किया। उसे रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक गैस स्टेशन को संभालना था। मैरी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने नाइट शिफ्ट के लिए हाँ कर दी। मैरी बाहर आकर कार में बैठ गई। कार में उसकी बचपन की दोस्त डेबी उसका इंतजार कर रही थी। मैरी बहुत खुश थी। उसने अपनी नई नौकरी के बारे में डेबी को बताया। फिर दोनों लड़कियां घर के लिए निकल गई। गैस स्टेशन शहर से काफी दूर था। डेबी मैरी को उसके घर छोड़कर चली गई। मैरी घर के अंदर आई। उसने जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, वहां उसका बॉयफ्रेंड जेमी एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। मैरी ने जल्दी से गेट बंद करके अपनी दवाई ली। तभी इसका पैरोल ऑफिसर टॉमी घर में आ गया, वो भी बिना पूछे। ऑफिसर मैरी को चेक करने आया था। पैरोल ऑफिसर क्या है, जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ। कुछ पुलिस ऑफिसरों को बेल पे जो बाहर मुजरिम आते हैं, उन पर नजर रखने का काम दिया जाता है। उनको बोलते हैं पैरोल ऑफिसर। टॉमी ने बाथरूम चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था, जिसका मतलब मैरी को बस हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मैरी को कुछ तगड़े ट्रॉमा हुए थे, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें इमेजिन करने लगती थी। अब वो ट्रॉमा में क्यों थी, ये बात आपको आगे पता चलेगी। टॉमी ने लड़की को लेक्चर दिया कि तुम्हें अपने पास एक फोन रखना चाहिए, ताकि कभी भी हेल्प के लिए किसी को कॉल कर सको, या किसी को तुमसे कुछ बात करनी हो तो कॉल कर सके। और वैसे भी तुम एक डायग्नोस्ड पेशेंट हो, तुम्हें अलग अलग चीजें दिखती रहती है, लेकिन वो सब तुम्हारी कल्पना है। मैरी ने टॉमी को अपनी नई नौकरी के बारे में बताया। टॉमी ने कहा, मैं रात को चेक करने आऊंगा, और इस बार प्लीज किसी मुसीबत में मत पड़ना, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद मैरी अपनी दोस्त डेबी से मिलने एक पार्क में आ गई। यहाँ उसने फिर से अपने बॉयफ्रेंड जेमी को देखा, जो उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेकर तेजी से बढ़ रहा था, पर यह सब उसका भ्रम था। डेबी वहाँ आ गई। उसने मैरी से पूछा क्या हुआ। फिर लड़की ने कुछ नहीं कहा। दोनों खाने आ गई। मैरी ने डेबी को अपने साथ हो रही चीजों के बारे में बताया। उसकी हालत दिन पे दिन और बुरी होती जा रही थी। डेबी ने पुलिस को ये सारी चीजें बताने से मना किया, नहीं तो पुलिस उसे पागल खाने भेज देगी। डेबी मैरी को समझाती है कि डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जेमी जेल में है और तुम बाहर हो, तो आराम से अपने नए काम पर ध्यान दो। घर आकर मैरी को टॉमी का कॉल आया। टॉमी ने उसकी तारीफ करी, क्योंकि मैरी ने लैंडलाइन फोन ठीक करा लिया था। फिर उसे एक और कॉल आई। इस बार कॉल पर कोई झगड़ालू औरत थी। औरत बोली, मुझे तुम्हें मरता देखकर बहुत मजा आएगा। लड़की डर गई। उसने फोन की वायर फिर से हटा दी, पर फोन फिर से बजने लगा। इस बार ये उसका भ्रम था। रात में डेबी मैरी को गैस स्टेशन छोड़ने के लिए निकली। मैरी बारिश को देखकर डर रही थी। उसे बारिश की बूंदों से बहुत डर लगता था, क्योंकि जेमी रेन ड्रॉप सॉन्ग चला के लोगों को उसके सामने मारता था। व्हाट द हेल। डेबी मैरी को गैस स्टेशन ले आई और बोली, चिंता मत करो, चीजें चाहे कितनी बेकार हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गैस स्टेशन पर उन्हें बॉबी मिला। बॉबी वहाँ बहुत पहले से काम कर रहा था, बोले तो ओल्ड एम्प्लॉय। लड़की ने अपना इंट्रो दिया। बॉबी मैरी को काम के बारे में समझाने लगा कि कस्टमर को कैसे अटेंड करते हैं। डेबी अब स्टेशन से चली गई। वो अपनी कार में बैठी। ये क्या, बाहर एक काले रेनकोट में कोई उसे देख रहा था। वो बैठकर स्मोक करने लगी। तभी उसने कार का शीशा नीचे किया। बंदे ने उस पर अटैक कर दिया और हथौड़े से मार के डेबी को बेहोश करके अपने साथ ले गया। इधर बॉबी सब कुछ समझा के स्टेशन से निकल गया। मैरी बोर हो रही थी, तो वो स्टोर के चक्कर लगाने लगती है। बाहर अभी भी कोट वाला बंदा स्टेशन पर नजर रखे हुए था। मैरी घूमते घूमते बैक साइड के एक लॉकर रूम में आ गई। रात को उसे स्मोक की हुड़क उठी। वो बाहर आकर पीने लगी, पर लड़की अनजान थी कि उस पर कोई नजर रख रहा है। मैरी स्टोर के अंदर आ गई। उसे लगा कोई कस्टमर होगा। तभी वहाँ का फोन बजा। कॉल पर किसी लेडी ने पूछा, अरे लौंडिया, स्टोर कितने बजे तक खुलेगा। मैरी ने कॉल काट दिया। फोन दोबारा बजा और लेडी ने सेम क्वेश्चन रिपीट किया। तीसरी बार फोन उठाने पर लेडी ने मैरी के पास्ट के बारे में कहना शुरू कर दिया।
मैरी इससे डर गई, उसे लगा ये सब उसका भ्रम है। लड़की ने अपनी दवाइयाँ ले ली। थोड़ी देर बाद मैरी को पीछे वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। वो चेक करने गई तो वहाँ कोई नहीं था। फिर लड़की हल्की होने गई, तभी इसका पहला कस्टमर गैस स्टेशन पर आ गया। ट्रक ड्राइवर ने गैस भरी और कुछ चिप्स के पैकेट लेने अंदर आ गया। बिलिंग के टाइम वो मैरी पर लाइन मारता रहा। ड्राइवर अपना क्रेडिट कार्ड काउंटर पर ही भूल गया था। मैरी कार्ड देने के लिए भागी, मगर ट्रक वाला बंदा जा चुका था। तभी मैरी ने जेमी की बॉडी को आग में जलते हुए देखा और वो उसी की तरफ आ रहा था। इतने में पीछे से उसे किसी ने धप्पा कर दिया। लड़की ने बिना देखे उसके मुंह पे मुक्का मार दिया। ये बॉबी था। वो एड के कहने पर यहाँ आया था मैरी को चेक करने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। मैरी ने बॉबी से माफी मांगी और उसकी मरहम पट्टी की। दोनों बातें करने लगे। लड़की ने कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के बारे में उसे बताया। बॉबी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर स्टेशन का रेगुलर कस्टमर है, तो चिंता मत करो, वो कार्ड लेने वापस आ जाएगा। बॉबी ने हिम्मत करके मैरी से पूछा कि क्या ये सच है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। कवर अप करते हुए भाई ने ये भी कहा, ऐसा मैंने बस सुना है। मैरी ने बॉबी से कुछ नहीं छुपाया और बोली, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड जेमी एक सीरियल किलर था और उसने 35 औरतों को मारा था। इस सब के बारे में उसे तब पता चला जब एक दिन घर के बेसमेंट से उसे स्मेल आने लगी। वो चेक करने के लिए नीचे गई तो बेसमेंट पानी से भरा हुआ था और वहाँ बहुत सारी लड़कियों की बॉडी पानी में तैर रही थी। जेमी ने उसे सब देखते हुए पकड़ लिया। उसने मैरी को धमकाया कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। इसलिए मैरी ने कुछ टाइम तक किसी से कुछ नहीं कहा। फिर वो औरतों को उसके सामने ही मारने लगा। ये सब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जब जेमी सो रहा था तो मैरी ने घर में आग लगा दी। उस आग में जेमी तो जला ही, मगर मैरी के हाथ भी जल गए। उसने वे निशान बॉबी को भी दिखाए। हालांकि मैरी जेमी को मारने में फेल हो गई और वो कमीना आग से भी बच निकला। उसी दिन से मैरी को वो हर रोज जलते हुए दिखने लगा, तो इसीलिए लड़की ट्रॉमा में थी। उसको समझ नहीं आता कि क्या असल में हो रहा है और क्या उसकी इमेजिनेशन है। कहानी सुनकर बॉबी घर के लिए निकल गया। वाह, क्या तसल्ली दी है। तभी स्टेशन स्टोर में 2 टीनेजर लड़कियां सामान लेने आ गई। बॉबी कार में बैठकर निकल गया, पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी कार खराब हो गई। इधर स्टोर में लड़कियां सामान की बिलिंग करा रही थी। तभी मैरी को कॉल आया। फोन पर रेन ड्रॉप सॉन्ग चल रहा था। इधर बॉबी अपनी गाड़ी चेक करने लगा। पीछे से कोट वाले बंदे ने उसके सर में हथौड़ा दे मारा। इधर टीनेजर गर्ल ने मैरी को बताया कि बाथरूम में कुछ दिक्कत है, वहाँ पानी भर गया है। मैरी चेक करने गई तो टॉयलेट में सब नॉर्मल था। उसकी नज़र वहाँ रखे कार्ड पर पड़ी। ये डेबी का ड्राइविंग लाइसेंस था। मैरी जमीन पर गिर गई और कमोड खून से भर गया। उसके बाद जेमी की एक विक्टिम आकर सवाल करने लगी कि तुमने हमें क्यों नहीं बचाया, क्यों तुम चुपचाप सब देखती रही। मैरी ने खुद को शांत किया और समझाया, ये सब मेरा भ्रम है। अब सारी चीजें गायब हो गई और सब नॉर्मल लग रहा था। तभी दीवार से निकले 2 हाथों ने मैरी को पकड़ लिया। लड़की का दिमाग घूम गया। वो वहीं बैठी रही जब तक कि उसका दिमाग शांत नहीं हो गया। चीजें नॉर्मल हो गई और मैरी वापस स्टोर में आ गई। स्टोर के अंदर ऑफिसर टॉमी मैरी को चेक करने आया था। मैरी इस बात पर नाराज हो गई कि वो कब तक उस पर नजर बनाए रखेगा। फिर टॉमी बाथरूम के लिए चला गया। तभी एक कस्टमर स्टोर के अंदर आया। सरप्राइजिंगली मैरी ने देखा कि ये जेमी था। मैरी खुद से कहने लगी ये सब भ्रम है, पर जेमी ने उसके गाल पर चाटा मारा और बोला, मैं सच में हूँ। जेमी मैरी से कहने लगा, असली गुनहगार तो तुम हो, जिसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देखा। तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई इंसान हो। आज तुम्हारी भी आखिरी रात है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैरी दिमाग पर जोर डालने लगी। नो नो नो, सब कुछ इमेजिनेशन है। आँख खोलने पर उसने अपने सामने एक लेडी को खड़े देखा। लेडी कार में गैस भरने के लिए वहाँ रुकी हुई थी। फिर उसने मैरी से पूछा, क्यूरी लौंडिया, कब तक खुला रहता है ये स्टोर? मैरी समझ गई कि ये लेडी वही फोन वाली लेडी है। वो उस पर चिल्लाने लगी। इतने में टॉमी ने मैरी को आके शांत कराते हुए कहा, तुम कुछ भी सोचे जा रही हो, इसलिए शांत रहो। फाइनली अब मैरी ने टॉमी को बता दिया कि कोई उसे कॉल करके परेशान किया जा रहा है। टॉमी ने लड़की से कहा कि अब से जो भी होगा मुझे सब बताना। इतना कहकर आदमी स्टोर से चला गया। अबे 2-2 मिनट में कहाँ चला जावे और फिर कहाँ से वापस आ जावे। आधी रात को मैरी ने कैमरे में एक गाड़ी देखी जो गैस भरने के लिए खड़ी हुई थी, पर वहाँ कोई इंसान नहीं था।
लड़की चेक करने के लिए वो कार देखने लगी तो शीशे पर खून से लिखा था, तुम्हें देखने में मजा आता है। जल्दी से उसने 911 पर कॉल किया, पर तभी उसने बाहर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। लड़की को लगा ये सब उसका एक भ्रम है। उसने फिर कॉल काट दी। मैरी अब अलर्ट हो चुकी थी। वो बैक रूम चेक करने गई तो रूम में डेबी और बॉबी कुर्सी से बंधे हुए थे। अब लड़की समझ गई कि वो सच में एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है, पर उसे लगा ये भी उसका भ्रम है। मैरी डर के कमरे से भागने लगी। तभी स्टोर में वही लेडी फिर से आ गई। लड़की ने 911 पर कॉल करना चाहा, मगर फोन की लाइन किसी ने ऑलरेडी काट दी थी। फिर इस औरत ने अचानक से एक फोटो मैरी को दिखाई और चाकू से उसका हाथ काट दिया। औरत ने बताया कि जेम्स की विक्टिम में से एक उसकी बेटी थी। लेडी मैरी को उसकी 18 साल की बेटी के मर्डर का जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि मैरी ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अब मैरी ने बचने की कोशिश की, लेकिन लेडी ने उस पर चाकू से अटैक कर दिया। दोनों महिलाएं लड़ने लगी। औरत मैरी को चाकू मारने वाली थी, पीछे से टॉमी ने आकर उसे शूट कर दिया। अबे ये इतनी देर से यहीं धक्के खा रहा है। टॉमी ने मैरी को एक बैड न्यूज दी कि तूफान की वजह से जेल की लाइट चली गई थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ कैदी जेल से भाग निकले। उसमें से एक जेमी भी है। अब मैरी समझ गई उसके साथ हो रही चीजें उसका भ्रम नहीं है, पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी जेमी ने पीछे से बूढ़े की खोपड़ी खोल दी। अब उसने मैरी पे भी अटैक कर दिया। जब मैरी को होश आया तो वो बैक रूम में चेयर से बंधी हुई थी। उसके सामने डेबी, टॉमी और बॉबी भी बंधे हुए थे। जेमी हथौड़ा लेकर आया। वो मैरी से कहने लगा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है मुझे धोखा देकर, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जेमी ने हथौड़े से टॉमी की खोपड़ी तब तक फोड़ी जब तक उसके टुकड़े नहीं हो गए और टॉमी मर गया। इसके बाद उसने मैरी से कहा कि मुझे बताओ तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं डेबी की खोपड़ी खोल दूंगा। फिर मैरी ने मजबूरी में कहा कि वो उससे अभी भी प्यार करती है। हालांकि जेमी ने फिर भी डेबी का मुंह पिन्नी से ढक दिया। जब तक कि वो मर नहीं गई उसने पिन्नी नहीं हटाई। इसके बाद जेमी ने बॉबी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। वो आग लगाने वाला था, तभी गैस स्टेशन पर ट्रक ड्राइवर आ गया। वो अपना क्रेडिट कार्ड लेने आया था। जेमी ड्राइवर को संभालने के लिए कमरे से बाहर चला गया। अब मैरी ने जल्दी से अपने हाथ पैर खोल लिए। फिर उसने बॉबी का मुंह खोला। लड़के ने अलमारी में रखी शॉटगन के बारे में बताया। मैरी ने जल्दी से ताला तोड़कर गन निकाल ली और बॉबी के हाथ पैर भी खोल दिए। इधर ट्रक ड्राइवर स्टोर की छत पर खून देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। इसको लग रहा था कि स्टोर में चोरी हुई है। मैरी बॉबी के साथ जेमी को मारने के लिए निशाना लगाकर बैठी हुई थी। ड्राइवर बाथरूम चेक करने आ गया। तभी पीछे से जेमी ने उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। ट्रक ड्राइवर बैकरूम में जाकर टकराया और मैरी ने उसे जेमी समझ के शूट कर दिया। जब उसे पता चला मरने वाला जेमी ने ही ट्रक ड्राइवर है तो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। अब गन की कमांड बॉबी ने संभाली और बंदूक को लोड कर लिया। इतने में पुलिस भी गैस स्टेशन के बाहर आ गई। तभी जेमी ने स्टोर की लाइट काट दी। मैरी और बॉबी गेट की तरफ जाने लगे, पर बीच में ही जेमी ने बॉबी का खेल खत्म कर दिया। मैरी बचते बचाते बाहर आ गई। उसने ऑफिसर को सारी घटना बताई कि सीरियल किलर जेम्स स्टोर के अंदर है। ऑफिसर मैरी को कार में बैठाकर यूनिट को अपडेट देने लगा। तभी जेमी ने बाहर आकर पुलिस वाले को मैरी गाड़ी से उतरकर भागने लगी। वो एक अजीब सी जगह आ गई। फिर लड़की छिपकर बैठी हुई थी, पर एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। अब जेमी को पता चल गया कि मैरी कहाँ पर छुपी हुई है। लड़की वहां से निकलकर एक टीन हाउस में आके छुप गई। उसने एक पैना हथियार उठा लिया। जेमी भी थोड़ी देर में मैरी का पीछा करते हुए घर में आ गया, पर वहां उसे मैरी नहीं मिली। और जब वो जाने लगा, मैरी ने उसे शवल से मार के वहीं घर में बंद कर दिया। लड़की ने रोड पर आकर हेल्प भी मांगी, पर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। वो जल्दी से स्टोर के अंदर भागी और स्टोर को लॉक कर दिया। अब मैरी बाथरूम में आकर छिप गई। यहाँ उसे दीवार पर एक हिरन दिखा। लड़की के दिमाग में एक आइडिया आया। इधर जेमी स्टोर में गेट तोड़कर घुस गया। वो बैक रूम का दरवाजा हथौड़े से तोड़ के अंदर घुसने लगा। तभी मैरी ने हिरन के सींग उसके पेट में घुसा दिए और जेमी के मुंह से खून निकलने लगा। इतने में ट्रक ड्राइवर का फोन बजा। मैरी रेंग रेंग कर फोन के पास गई। उसने जल्दी से पुलिस को अलर्ट कर दिया। जेमी आंखें बंद करने से पहले मैरी को बताने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब जेमी का गेम खत्म हो गया और मैरी बेहोश हो गई।
जब उसकी आंख खुली तो स्टोर में जेमी की बॉडी नहीं थी। इससे लड़की को काफी शौक लगा, पर उसे खुशी भी हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जिंदा है। लास्ट में हम देखते हैं मैरी लेट नाइट शिफ्ट में एक सैलून में काम कर रही थी, तभी उसे शीशे में जेमी दिखा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है, अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ के। क्या उस रात जो कुछ हुआ वो सच में हुआ था या फिर मैरी की इमेजिनेशन थी? आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के बताइए, और रीज़न भी देना कि अगर आपको लग रहा है कि वो इमेजिनेशन थी तो उसके क्या रीजंस है, और अगर आपको लग रहा है कि वो रियलिटी थी तो उसके क्या रीजंस है। मैं भी कमेंट सेक्शन में आपको ज्वाइन करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।